डॉक्टर को पकड़ के लाया गया, उसमें मांगा गया 5 लाख समथिंग, तो कहा दे दो कुछ हो, अंत में दिलवा दिए। तो नीतीश कुमार अपहरणकर्ताओं को 2005 के पहले ही होता था, हम देखा है कि अरे ये लोग बच्चा है, हो भूखा है, कुछ दे दो। या मर्डरर को अपने घर पर बुला करके कोई तालमेल करवाते हैं कार्यकर्ता और क्रिमिनलों का। ये तो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात वो लोग जो करते हैं वो बेईमानी है। उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि साल 2005 से पहले मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके से मर्डरर को, अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को संरक्षण दिया जाता था, इस बात को हमने देखा है। यहाँ तक उन्होंने एक उदाहरण दिया और कहा कि एक डॉक्टर का अपहरण किया गया, 12 से 14 लाख रुपए की डिमांड की गई, तब जाकर मुख्यमंत्री आवास में बैठकर 5 लाख में मामले को सेटलमेंट किया गया है। देखिए, जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल लालू राबड़ी शासनकाल पर खड़ा किया है और एक बड़े खुलासे मांझी ने किए हैं। मांझी क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। ठीक किया है उन्होंने, और जब कहा है कि हम किसी को फंसाएंगे नहीं और किसी को बचाएंगे नहीं, ये नीति पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। और हम 44 साल से बिहार के राजनीति को देख रहे हैं। हम तो देखते हैं ना, ये बात तो आज न है कि नीतीश कुमार अपहरणकर्ताओं को या मर्डरर को अपने घर पर बुला करके कोई तालमेल करवाते हैं कार्यकर्ता और क्रिमिनलों का। ये तो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2005 के पहले ही होता था, हम देखा है कि अरे ये लोग बच्चा है, हो भूखा है, कुछ दे दो। डॉक्टर को पकड़ के लाया गया, उसमें मांगा गया 5 लाख समथिंग, तो कहा दे दो कुछ हो, तो अंत में दिलवा दिए, तो छुड़वा दिए। वो बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात वो लोग जो करते हैं वो बेईमानी है। उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करना चाहिए। रही बात कि यहाँ तो देख रहे हैं कोई भी घटना घट जाती है, 13 करोड़ जनसंख्या हो गई और अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन उस पर यहाँ का प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है। और जिसके चलते हम समझ रहे हैं कि बहुत हद तक जो क्रिमिनल्स हैं चाहे और लोग हैं, उनमें दहशत की बात आ गई है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि जो विपक्षी पार्टियां क्राइम को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, कोई औचित्य नहीं है। ये वो सरकार है जहां क्राइम तो हो रहा है लेकिन त्वरित कार्रवाई हो रही है। हमने उस शासनकाल को भी देखा है, साल 2005 से पहले जब मुख्यमंत्री आवास में बैठकर मर्डरर और जो मृतक के परिजन थे उनके बीच सुलह कराई जाती थी, पैसे की लेन देन सेटलमेंट कराया जाता था, डॉक्टर का अपहरण कराया जाता था और 12 से 14 लाख रुपए की डिमांड किए गए। डॉक्टर के परिजन नहीं दे पा रहे थे, तब जाकर मुख्यमंत्री आवास में उसे बैठाकर 5 लाख रुपए में सेटलमेंट किया गया है। मतलब सीधे तौर पर लालू राबड़ी शासनकाल को उन्होंने बिना नाम ले हुए निशाना बनाया और एक बड़ा, न सिर्फ हमला कर सकते हैं बल्कि एक बड़ा सवाल लालू राबड़ी शासनकाल पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो जीतन राम मांझी, जिनकी चर्चा, जिनकी बयानों की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला और कहा कि लोगों का कोई मतलब नहीं है कि अगर ये लोग इस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि इनकी कार्यकाल में इससे बड़े बड़े घटनाएं होते थे और मुख्यमंत्री आवास में उन्हें संरक्षण दिया जाता था। बहरहाल इस विषय को लेकर, बिहार में क्राइम को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर और लालू राबड़ी शासनकाल को अगर आपने देखा है तो उस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।